गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 28 फरवरी 2026। ये है एडिटोरियल पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 6। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ नीचे, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके डिस्कशन करने से पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड जानेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगी। पहला वर्ड जान लेते हैं, बेबल। बेबल बहुत बार सुना होगा, कॉमन वर्ड है, जनरली आपको एग्जाम में मिलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए वर्ब देखा जाता है, जो जल्दी जल्दी बात करता है ना, बड़बड़ाता है। टू टॉक रैपिडली और कंटिन्यूसली इन ए फुलिश, मूर्ख की तरह, या एक्साइटेड या इनकम्प्रेंसिबल, इसको अर्थ नहीं निकाला जा सकता। और या फिर जैसे बेबल ये भी बोलते हैं कि मान लो पत्थरों के ऊपर पानी की जाता है ना, उसकी आवाज़ को भी बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस किससे याद रख सकते हैं, जैसे एक्साइटेड चाइल्ड बिगेन टू बेबल अबाउट द पपीज सी सा एट द पार्क। मतलब वो बड़बड़ाने लगा कि मैंने बहुत सारे पप्पी देखे, ऐसे करके ये बेबल होता है। एक्साइटेड हो गए, बड़बड़ाना, जो इसको कंप्लेंट करना, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब सिनोनिम्स क्या होंगे, प्रेटल। प्रेटल PRATTLE, प्रेटल इसका सिनोनिम होगा। प्रेटल जैबर, जैबर। और जैब, JAB, जैब हमने जाना था कल, टी का होता है, शॉर्ट होता है, जो इंजेक्शन लगाते हैं। चैटर, जैबर, चैटर, चट चट करना, जो बात चिट चैट होती है उसको बोलते हैं। या गैबल। एंटोनिम्स क्या होंगे, एनंसिएट, बी क्वाइट, रिमेन साइलेंट। एनंसिएट मतलब चुप रहना, एनंसिएट मतलब, वैसे एनंसिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना भी होता है। तो एनंसिएट, बी क्वाइट, रिमेन साइलेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल मतलब जो बोरिंग चीज़ें हो, टीडियस चीज़ें हों, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस, और बोरिंग। बोरिंग कह सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, जैसे प्लॉट ऑफ मूवी, जो प्लान था मूवी का, वाज सो बैनल दैट आई प्रेडिक्टेड द एंडिंग विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। मतलब इतनी बोरिंग मूवी थी, मैंने पहले ही बता दिया था कि लास्ट में ये होगा, तो बैनल मूवी थी। सिनोनिम्स क्या होंगे, ट्राइट। ट्राइट वैसे कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ट्राइट। ट्राइट मतलब ये, ट्राइट, हैकनेड, घिसी पिटी जो चीज़ें थे। क्लीसे, कॉमन प्लेस। एंटोनिम्स ओरिजिनल, इनोवेटिव, फ्रेश, यूनिक। नेक्स्ट वर्ड है बेनिस। बेनिस, BANISH, बेनिस। बेनिस एज ए वर्ब की तरह यूज होता है। अब इसका मतलब होता है किसी को, मतलब टू सेंड समवन अवे फ्रॉम ए कंट्री, मतलब बाहर भेज देना। प्लेस एन ऑफिशियल पनिशमेंट दे देना किसी को, मतलब बाहर बोलते हैं ना, गांव निकाला दे दिया इसको। अब द किंग डिसाइडेड टू बैनिश द ट्रेटर फ्रॉम द रेल्म फॉर एवर। मतलब जो एक उसका अधिकार क्षेत्र था, उससे किंग ने डिसाइड किया कि भाई जो ट्रेटर है, जो जुल्म करने वाला है, उसको वहाँ से भगा दे। और इसका सिनोनिम क्या होगा, एग्जाइल, एक्सपेल, डिपोर्ट, इजेक्ट। एग्जाइल मतलब बोलते हैं ना कि वो एग्जाइल में रह रहा था, जैसे जो बांग्लादेश के अभी प्रेसिडेंट बने हैं, वो एग्जाइल में रह रहे थे। बैनिश करना, एग्जाइल, एक्सपेल करना, डिपोर्ट करना, इजेक्ट करना। एंटोनिम्स एडमिट करना, वेलकम, एक्सेप्ट, इंक्लूड। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टियन। बेस्टियन गढ़ और किला सुना होगा, मराठा की लड़ाई के बारे में। बेस्टियन जो इंस्टीट्यूशन, इसको एज ए नाउन यूज होता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, प्लेस है, पर्सन स्ट्रॉन्गली डिफेंडिंग अपहोल्डिंग पर्टिकुलर प्रिंसिपल, एटीट्यूड, जो भी अपना एक्टिविटी उसको रोकते रहता है, फोर्टिफिकेशन करता है। जैसे यूनिवर्सिटी रिमेन्ड ए बेस्टियन ऑफ फ्री स्पीच। बेस्टियन मतलब एक सिंबल रही, उसका गढ़ रही, फॉर फ्री स्पीच इवन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हैवी पॉलिटिकल प्रेशर। सिनोनिम स्ट्रॉन्ग होल्ड, बोलते नहीं ये इसका गढ़ है, यहाँ पे इसको कोई हरा नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फोर्ट्रेस है, बुलवाक है, डिफेंडर है। एंटोनिम्स वीकनेस, वल्नरेबिलिटी, फ्लॉ, जिसमें कमी हो, वल्नरेबिलिटी हो, ये इसके वो होंगे। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, अप इन द एयर। यहाँ पे कुछ बात हो रही है, जो मतलब यहाँ पे जैसे जो कॉमर्शियल फ़्लाइट चलती हैं, उनके रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है। क्या क्या इन्होंने किया है और क्या क्या अब ये बता रहे हैं। DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, या नॉन शेड्यूल ऑपरेटर जो चार्टर एविएशन सेक्टर है, प्राइवेट जो एविएशन सेक्टर, उसके बारे में बात हो रही है।
स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन चाहिए और इन्फोर्समेंट चाहिए इंडिया की नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स के लिए। अप इन द एयर मतलब ये एयर में जो उड़ते हैं जहाज, उनके बारे में बात हो रही है। फ्लाइट्स बाय दी नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स नीड बेटर इन्फोर्समेंट। तो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स जो हैं, जिनका शेड्यूल नहीं होता, ऑपरेटर्स जो हैं, फ़्लाइट्स जो भी प्राइवेट किसी के पर्सनल जो एयरक्राफ्ट रहते हैं, प्राइवेट चार्टर रहते हैं, तो उनके बारे में बात है। तो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स नीड बेटर इन्फोर्समेंट, उनको लागू करने की ज़रूरत है उनके ऊपर रूल। ए सीरीज ऑफ फ्लाइट इंसिडेंट, कुछ इंसिडेंट हुए हैं विद इन ए मंथ, एक महीने में। 2 क्रैशेज इन्वॉल्विंग स्मॉल एयरक्राफ्ट, जो किसी का चार्टर प्राइवेट चार्ट मतलब प्लेन है, तो अभी 2 क्रैशेज हो गए इन्वॉल्विंग स्मॉल एयरक्राफ्ट एट दी बारामती महाराष्ट्र में जनवरी में एंड नियर सिमेरिया झारखंड में। अभी एक जो अजित पवार जी की भी डेथ हुई थी, प्राइवेट चार्टर के बारे में बात हो रही है। झारखंड में और महाराष्ट्र में 2 इंसिडेंट हो गए। ए हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग इन दी अंडमान, हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग होगी अंडमान में। इज ए रिमाइंडर दैट, रिमाइंडर है ये चीज़ का, याद दिलाने वाली चीज़ है, दैट चार्टर एविएशन जो प्राइवेट एविएशन है इन इंडिया कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए लाइटली रेगुलेटेड एडजंक्ट। एडजंक्ट होता है ट्रैपिंग्स, कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट सहायक, असिस्टेंट नहीं माना जा सकता। एक्स्ट्रा चीज़ जो है मतलब उसको मेन चीज़ मानना चाहिए। टू कॉमर्शियल फ्लाइंग, कॉमर्शियल जो फ्लाइंग है जो बिज़नेस के लिए होती है, तो उसके लिए चार्टर जो पर्सनल प्लेन होते हैं, चार्टर एविएशन होती है, तो उसको ऐसे ऐसे नहीं एडजंक्ट देखना है, जैसे सहायक देखना है, उसको भी मेन देखना। द ट्रबल्ड चार्टर एविएशन सेक्टर इज एक्सपेंडिंग, जो प्रॉब्लम इसकी बढ़ रही है क्योंकि आदमी खरीद रहे हैं, पैसे वाले हो रहे हैं, तो अपना चार्टर प्लेन ले रहे हैं। एक्सपेंडिंग बढ़ रही है एंड द नीड फॉर ओवरसाइट, इसको निगरानी की जरूरत है, हैज़ बिकम क्रिटिकल हो गई है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन वेबसाइट लिस्ट 133 नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स, तो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर 133 हैं और NSO अपडेटेड टिल सितंबर 30, 2025 यूजिंग ए मिक्स ऑफ फिक्स्ड विंग एंड रोटरी विंग एयरक्राफ्ट। मतलब बंदों के पास वैसे जेट भी हैं, प्राइवेट जेट भी हैं और हेलीकॉप्टर भी हैं। द मीटिंग ऑन फरवरी 24 दैट DGC हेल्ड विद ऑल NSO परमिट होल्डर्स, जितने भी ये नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं, परमिट होल्डर हैं, वाज इन मीटिंग की फरवरी 24 को वाज 10 लॉन्ग ओवरड्यू पिछले बहुत टाइम से ये ओवरड्यू चल रही थी, ये होनी थी। द प्रपोजल ऑफ द रैंक चार्टर ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द सेफ्टी परफॉर्मेंस, तो इन्होंने कहा कि प्रपोजल दिया कि रैंक करनी है, इनको रैंक देनी है चार्टर ऑपरेटर्स को, उनकी जो सेफ्टी परफॉर्मेंस है या रिक्वायरमेंट फॉर NSO टू डिस्क्लोज क्रिटिकल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट। तो रिक्वायरमेंट क्या है, NSO को अपनी डिस्क्लोज करनी क्रिटिकल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन जो सेफ्टी ऑन देयर वेबसाइट, विच कवर्स एयरक्राफ्ट एज, कितने एज होगी एयरक्राफ्ट की, मेंटेनेंस हिस्ट्री क्या है या पायलट का एक्सपीरियंस कितना है। कुड बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बेसिक्स ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी जो ये कोई भी मतलब प्राइवेट चार्टर कंपनी है, NSO है, वो अपनी साइट पे दिखा देगा कि इतना पुराना एयरक्राफ्ट है, कितनी मेंटेनेंस होती है, क्या है। इक्वली सिग्निफिकेंट इज DGCA लाइन दैट कमर्शियल कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अलाउड टू अफेक्ट सेफ्टी। इन्होंने कहा कि इतना ही इंपॉर्टेंट है DGCA के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो इसको कंट्रोल करता है, रेगुलेटर है, लाइन दैट कमर्शियल कंसिडरेशन, कमर्शियल जो इंडिगो वगैरह है, कमर्शियल जाते हैं जो, मस्ट नॉट बी अलाउ, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए अफेक्ट सेफ्टी, उनकी सेफ्टी को। ए पॉइंटर टू द प्रेशर, ये पॉइंटर है, इशारा है कि प्रेशर्स टू प्रायोरिटाइज करना VIP शेड्यूल, जो VIP के शेड्यूल हैं, इवन बिजनेस कमिटमेंट्स जो होते हैं। द रेगुलेटर फोकस ऑन मेंटेनेंस स्टैंडर्ड, रेगुलेटर का क्या फोकस है, मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड मेंटेन हो, पर्टिकुलरली अमंग द ऑपरेटर्स विद इन हाउस मेंटेनेंस, इन हाउस वहाँ पे जाके मेंटेनेंस होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, ऑपरेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। इज अनदर क्रिटिकल बट लेट इंटरवेंशन, तो ये लेट इंटरवेंशन हुआ, हालांकि पहले ही होना चाहिए था कि भाई इसकी सर्विसिंग वगैरह टाइम पे होनी चाहिए। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑडिट्स, जो कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्ड के लिए CVR होता है, तो उसकी ऑडिट होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फ्यूल रिकॉर्ड्स दिखना चाहिए, ADS डाटा सिक्योरिटी स्क्रूटनी होनी चाहिए, छटनी होनी चाहिए, एज वेल एज इन्फोर्समेंट ऑफ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एज पिवोटल। तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम जो अभी पायलट के लिए होता है कि कितने टाइम के लिए फ्लाइंग कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। दो बी लेटेड मतलब लेट हो गया है, स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली होल्डिंग सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल फॉर सिस्टमेटिक फेलियर इन इज अनदर करेक्टिव मेजर। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिस्टमेटिक फेलियर जस्ट ह्यूमन एरर पर नहीं डालना है, जो सिस्टमेटिक फेलियर पूरे सिस्टम में इशू है वो उस पर डालना है। थोड़ा सा लेट लिया गया डिसीजन बट अच्छा है, ये बोल रहे हैं राइटर।
तो इन्होंने कहा कि एडवर्स वेदर हैज़ बीन ए कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इन सेवरल चार्टर एंड नॉन शेड्यूल फ्लाइट एक्सीडेंट। मतलब कह रहे हैं कि एडवर्स जो मौसम खिलाफ था, बहुत इंसिडेंट में ऐसे हुआ है कि मौसम की वजह से हुआ है, विच इंक्लूड्स बेल 430 हेलीकॉप्टर क्रैश इन आंध्र प्रदेश। तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था आंध्रा में 2009 में, एंड बीच क्राफ्ट C-90 किंग एयर एक्सीडेंट इन 2001। तो ये दूसरा एक्सीडेंट जो हुआ था 2001 में हुआ था। दैट क्लेम द लाइव्स प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल लीडर मर गए थे उसमें। DGC हैज स्पेसिफाइड दैट रिकरेंट ट्रेनिंग ऑफ द पायलट्स मस्ट फोकस ऑन वेदर अवेयरनेस स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग इन अनकंट्रोल एनवायरनमेंट्स। तो इन्होंने कहा कि स्किल अप होना चाहिए पायलट्स का भी, उनकी ट्रेनिंग अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में या वेदर ख़राब हो तब भी। द रोल आउट ऑफ द सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी के लिए जो ऑडिट छानबीन होती है विद ए फिजिकल वर्कशॉप ऑन सेफ्टी, फिजिकल वर्कशॉप होना चाहिए सेफ्टी पे, में शायद हेल्प कर सकती है अलाइन ऑल ऑपरेटर्स विद द सेफ्टी मैंडेट, सेफ्टी मैंडेट के साथ सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। हाउएवर द फैक्ट इज़ दैट, सच्चाई ये है कि देर आर सम ऑपरेटर्स विद पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड। कुछ सारे ऑपरेटर ऐसे हैं कि जो बिना सेफ्टी के काम कर रहे हैं। देर आर आल्सो गैप इन पायलट ट्रेनिंग, पायलट की ट्रेनिंग में भी गैप है। एक्सपीरियंस ऑन टाइप, या उस टाइप के एयरक्राफ्ट पे उनको एक्सपीरियंस कम है। स्कैंट कम सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर हैं इंडिया में। डर्थ होता है, कमी होना। क्वालिटी इंस्ट्रक्टर की कमी है, वीक ऑडिट्स होते हैं। इट इज़ एक्नोलेज, यह माना गया है कि दैट रेगुलेटर इटसेल्फ इज ए शॉर्ट स्टाफ इन सर्टेन सेफ्टी क्रिटिकल डिपार्टमेंट। DGCA में ही कुछ स्टाफ कम है। अर्लियर दिस मंथ सिविल एविएशन मिनिस्टर स्पोक ऑफ कंडक्टिंग ए वेरी थोरो स्टडी। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है असनवी वैष्णव, उन्होंने कहा कि भाई ये स्टडी होगी फ्लाइट ऑपरेटर्स की बाई नॉन शेड्यूल ऑपरेटर, जो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं, एंड टू अनकंट्रोल एयरफील्ड चल रहा है जो फॉर सच सेफ्टी ड्राइव, ऐसा जो ये अभियान चलेगा टू लॉक इन टू प्लेस रखने के लिए देयर हैज़ टू बी कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट एंड कमिटमेंट ट्रांसपेरेंसी। तो लगातार इन्फोर्समेंट होना चाहिए और वादा होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा और अपने इंग्लिश की नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।